सभी को प्रणाम। आज मेरा 55th वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर मैं वही बात करूंगी कि ह्यूमन नेचर पे, जो कि विनेश फोगाट के बारे में बात करूंगी कि हम ह्यूमंस किस तरीके से डील करते हैं सिचुएशन से। ये हम सभी मानते हैं कि विनेश फोगाट हमारे लिए एक अच्छी खिलाड़ी रही है और उन्होंने बहुत प्राउड भी फील कराया है सभी को, देशवासियों को। लेकिन जब कोई उसमें ये कोई इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई कुश्ती लड़ने जाता है तो उसको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उसकी जब आउटपुट आता है तो वो भी आ, उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब वो पूरे देश के लिए प्राउड मोमेंट हो जाता है, तो उसके साथ सैक्रिफाइसेस भी आते हैं। पर जब वो किसी कारण से जिस तरीके से विनेश का हुआ है, वो थोड़े एक्सेप्शन केस में आते हैं, और भी लोगों के साथ हुआ है पर वो कम है। पर उस सिचुएशन में उनका ऐसा रहता है ना कि वो अपना गुस्सा किस तरीके से निकाले, या अपनी फ्रस्ट्रेशन किस तरीके से निकाले, या अपना दुख कैसे प्रकट करे। तो फिर वो एक तरीका ढूंढते हैं वेंट आउट करने का। तो वैसे ही विनेश ने वेंट आउट करने का ये तरीका निकाला कि उसने मिक्स इमोशंस दे दिए। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मुझे रोना है, रो के मुझे सोना है, सो के जब मैं उठती तो फिर मुझे रोना है। उन्होंने उस सिचुएशन के हिसाब से बिहेव किया। और आज एक हरीश साल्वे जी एडवोकेट हैं इंटरनेशनल, वो जो उनके फेडरेशन के, उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे फाइट किया केस को, और जो कोशिश की उन्होंने वो किस तरीके से की। बट जैसे विनेश ने बताया कि मेरे को किसी ने हेल्प नहीं की या मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं दिया आफ्टर गेम, तो उन्होंने इस चीज को नकार दिया है कि उनको पूरी हेल्प दी गई थी। और पीटी उषा जी उनके साथ थी, पहले भी और बाद में भी काफी टाइम स्पेंड किया है, और सभी ने उनको सपोर्ट किया है, चाहे उनका डाइटिशियन हो या हर कोई हो। और गवर्नमेंट, जहाँ तक बात गवर्नमेंट की आती है, तो गवर्नमेंट में इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जो बेस्ट हो वो किया जाए, बट वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकते। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से इन्वॉल्व होंगी तो फिर वो सारी सारी कंट्रीज अपने बच्चों को ही जिता लाएगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसमें जो कमेटियां बनती है, फेडरेशन होती है, उन्हीं का रोल मायने और उन्हीं के डिसीजन चले जाते हैं। और गवर्नमेंट का इसमें ज्यादा रोल नहीं हो पाता है डायरेक्टली। तो ऐसा ही होता है अगर नियमों के अनुसार, तो गवर्नमेंट उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ अपनी एक एप्लीकेशन या अपनी अर्जी या कुछ भी कह सकते हैं हम, वो एक दरख्वास्त लगा सकती थी कि अपने जो कंट्री के खिलाड़ी हैं उनको बेस्ट से बेस्ट मिले, इसलिए उन्होंने बेस्ट लॉयर 45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। बेस्ट लॉयर की बात की थी, और जो कि है फेडरेशन के पास, और उन्होंने अच्छे से फाइट किया है केस को। और अच्छे से उन्होंने सारी चीजें लाके और सारे तथ्य सामने रख दिए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो वेट होता है वो चाहे 10 ग्राम में ज्यादा हो, वो डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। और इसमें अगर जब इतना कुछ एफर्ट सबने लगाने के बाद में जब कोई खिलाड़ी उनको ये बोल देता है कि मुझे कोई एफर्ट नहीं मिला, मुझे कोई मदद नहीं मिली, तो ये थोड़ा सा शर्मनाक उनके लिए भी है कि वो किस तरीके से दूसरों की मदद का अपमान दिखा रही है या उनको लेट डाउन कर रही है, जिन्होंने जो उनके साथ उनकी मुसीबत की घड़ी में पूरी रात पूरा दिन खड़े थे बिना खाए पिए। वो तो अगर मेडल लेके आती तो किसी का नाम नहीं आता, ना पीटी उषा का आता, ना फेडरेशन का आता, किसी और का आता था, सिर्फ एक खिलाड़ी का आता था। और मेडल नहीं आया, वो कहा जाता है ना कि शाबाशी नहीं मिली है, लेकिन इल्जाम दुनिया भर के लगा दिए हैं उन्होंने। और आज उनके भले ही नहीं जीता हो मेडल, लेकिन उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उन्होंने बहुत नाम कमाया है खेल में, तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इन सब चीजों में। और आज वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही है। तो ये अच्छी बात भी है, बट अपनी पॉलिटिक्स के लिए दूसरे खिलाड़ियों का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी अपना फ्यूचर देख रहे हैं और अपनी जान लगा के बैठे हैं और सालों तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनके ऊपर से थोड़ा सा एक हल्का सा भरोसा उठने जैसी सिचुएशन बनती है जब खिलाड़ी इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो इस तरीके की हरकतें उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो जूनियर्स है उनके ऊपर इस चीज का बहुत इम्पैक्ट आता है। और उनको इन चीजों को भी फेस करना पड़ेगा आगे जाके, कि लोगों को ये विश्वास होने में थोड़ा सा देर लगेगा कि कल को कोई और खिलाड़ी आगे कुछ भी बोल देगा, या कोई भी जो हेल्प कर रहे हैं डाइटिशियन है। इतनी जितनी सुविधाएं अब इन कुछ सालों में मिली है खिलाड़ियों को, इतनी सुविधाएं पहले नहीं मिलती थी। खिलाड़ी अपने ही उनकी मेहनत बहुत ज्यादा होती थी। मैंने खुद ने पहले देखा है कि बहुत सारे खिलाड़ियों के पास अच्छी डाइट नहीं है, क्योंकि वो सभी साउंड बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो उनकी अब गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर रही है
तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, खिलाड़ियों से मिलना चाहिए था, उनको उत्साहित करना चाहिए था, ना कि वो डायरेक्ट अपनी राजनीति में रख रही है कदम तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भी ध्यान रखने की जरूरत होती है इन सब चीजों में। तो यही एक संदेश उनको देना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं दिया है। और अभी वो थोड़ी सी बिजी है, जैसे वो कि राजनीति में नई नई है तो उनको उसका चाव है, तो उसमें ज्यादा वो व्यस्त हो चुकी है और उन्होंने किसी भी इस तरीके के फंक्शन अटेंड नहीं किए, जो कि अगर किए भी है तो सामने नहीं आया है, तो ये थोड़ा निराशाजनक है खिलाड़ियों के लिए और उन सब के लिए जो उनको लुकअप करते हैं। तो आगे जो भी खिलाड़ी आते हैं आशा करती हूँ कि वो खेल के नाम से ही अपने आप को अपना नाम करेंगे और कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी तो है नहीं और इतना टैलेंट भरा हुआ है हमारी कंट्री में, तो मैं आशा करती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी आने वाले हैं ओलंपिक्स में और भी जो कॉम्पिटिशन्स होंगे वो फाइट करेंगे और अपने भारत देश का नाम रोशन करेंगे और खेल के माध्यम से ही करेंगे, क्योंकि एक तरफ इंसान जब जाता है तो उसी पे फोकस करना चाहिए इंसान को, दूसरी तरफ नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना टॉपिक आज खत्म करूंगी, कल मिलूंगी फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।